साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी शिक्षा जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरें आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले तो आप सभी से अपील करूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो लाइक करने का टोटका जरूर कर दीजिएगा। पहला काम आप सभी लोगों को वीडियो लाइक कर देना होगा। उसके बाद खबरें सुनेंगे तो खबरें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसे टोटका मान करके चलिएगा। यहाँ पर 3 खबरें हैं। 25 लाख छात्रों को फ्री टैबलेट की योजना, शिक्षा मित्रों का मानदेय 8,000 बढ़ा और बीएड आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 2 योजनाओं की बात करें तो ये जो 2 योजनाएं हैं, ये 2 योजनाएं कल कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया इस पर। आइए हम सभी लोग समझते हैं, एक-एक खबर को डिटेल में समझते हैं और जानकारियां आप सभी को प्रेषित करते हैं। यहाँ पर युवाओं के लिए मुफ्त टैबलेट की योजना, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय की वृद्धि, ये कैबिनेट में निर्णय लिया गया। ये दोनों निर्णय कल के कैबिनेट मीटिंग में हुआ है और एक निर्णय और लिया गया है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। आइए अब एक-एक की चर्चा सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बात करेंगे यूपी में 25 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को दे दी गई है स्वीकृति। उत्तर प्रदेश 25 लाख विद्यार्थियों को जल्द राज्य सरकार मुफ्त टैबलेट बांटेगी। योजना का नाम होगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। कैबिनेट का फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और लाभार्थी होंगे कौन? 25 लाख विद्यार्थी। अब ये 25 लाख विद्यार्थी कौन होंगे? जो पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इनकी पढ़ाई कौन कौन सी पढ़ाई है, उस पर चलेंगे, चर्चा करेंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 होगा। प्रावधान 2000 करोड़ रुपए का होगा। पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टैबलेट की कीमत बताई जा रही है 12,000 रुपए। वैसे मुझे मिला पड़ा हुआ है टैबलेट पहले से, है ना। मैंने एमए एजुकेशन किया तो मुझे टैबलेट मिला हुआ है। 10,000 तक भी तो नहीं लग रहा है, बाकी देखा जाए। कुल अनुमानित खर्च बताया जा रहा है 25 लाख जो होंगे, 3,000 करोड़ रुपए का। खरीद प्रक्रिया जो है डिजी शक्ति पोर्टल के जरिए इसकी खरीद की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में जो बनेगा डाउट वो बनाएगा कि वित्तीय वर्ष 25 से 26 है, तो वित्तीय वर्ष 25 से 26 में यानी ये टैबलेट की योजना पिछले दिनों से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए लागू होगा। ये पिछले दिनों से पढ़ाई कर रहे कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देखिएगा छात्र कौन होंगे, पाठ्यक्रम कौन सा होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, आईटीआई और कौशल विकास से संबंधित जितने होंगे, पढ़ाई अधिक प्रभावी ढंग से हो, रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी गैर सरकारी योजनाओं में लाभ मिले, सेवा मित्र पोर्टल पर जो है पंजीकरण कुशलता से इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। तो जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, जो स्नातकोत्तर कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, आईटीआई और कौशल विकास से संबंधित जितने होंगे उनको इस टैबलेट योजना का लाभ मिलने वाला है। अब इसमें बात आती है कि क्या स्नातक और स्नातकोत्तर के अलावा जो डीएलएड वगैरह है वो नहीं आएंगे? वो भी सब आ जाएंगे। डीएलएड वालों को भी मिलेगा। किनको मिलेगा? तो जो बहुत पुराने हो गए हैं उनको तो नहीं मिलने वाला है। जो अभी हाल फिलहाल में जिनका स्नातकोत्तर या स्नातक कंप्लीट हुआ है, इस योजना से उनको लाभ मिलने वाला है जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट हुई है। योजना की शुरुआत जो है 21-22 में हुई है। अब तक कुल लाभार्थी 60 लाख हुए हैं, यानी 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन मिले हुए हैं। इस 22,80,000 टैबलेट जो है वितरण का जो विभाग बात करें अगर हम उसको 37,25,000 जो है स्मार्टफोन और 22,80,000 जो है वो टैबलेट होगा। तो ये इस तरीके से विभाजन की बात कर लें तो स्मार्टफोन और टैबलेट का विभाजन ये हो गया। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम चलेंगे तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कैबिनेट ने बढ़ाया शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय, मई में मिलेगा लाभ इनका। ये मानदेय बढ़ गया। कैबिनेट का निर्णय हुआ है कि 1,43,000 शिक्षा मित्र व 24,000 अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया है। लागू होने की तिथि की बात करें तो अप्रैल माह से ये लागू हो जाएगा। मई के भुगतान में बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मई महीने में जो सैलरी आएगी उसमें ये बढ़ा हुआ भुगतान सभी को प्राप्त होगा। कितनी बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी की बात अगर हम कर लें तो शिक्षा मित्रों को जो कुल कार्यरत शिक्षा मित्र हैं 1,42,929 हैं। पुराना मानदेय इनका था 2017 से इन्हें प्राप्त होता था 10,000 रुपए महीना। नया मानदेय जो तय किया गया है वो 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, यानी 8,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। और अतिरिक्त व्यय जो होगा वो
1138 है ना 0.12 करोड़ रुपए ये राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों का पूरा मानदेय राज्य सरकार देती है कितना 13,597 और यहाँ पर 119.65 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पड़ जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों की बात करें तो कुल कार्यरत कितने हैं 24,717 हैं। 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालय में है। पुराना मानदेय इनका कितना था 9,000 रुपए प्रति माह होता था इनका। अभी नया मानदेय क्या हो जाएगा 8,000 की बढ़ोतरी हो गई है तो अब 17,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होगा। अतिरिक्त व्यय जो होगा वो इतना खर्च होगा राज्य सरकार पर, यह अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा। तो इस तरीके से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के जो बढ़ोतरी हो गई है, मानदेय में बढ़ोतरी हो गई है, ये वो खबर रही है। दूसरी बात करें एक महत्वपूर्ण खबर जो है, इस बार बीएड एंट्रेंस का आयोजक कौन है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है। राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन इसके द्वारा किए जाना है। लिखित परीक्षा जो है वो 31 मई को प्रस्तावित है। लिखित परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित है। 30 अप्रैल अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के ही, पूर्व में 5 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, अब इसे बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा पहले ये तिथि कितनी थी 5 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 30 अप्रैल कर दिया गया है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है, 5 मई कर दिया गया है। 31 मई को लिखित परीक्षा का जो है वो प्रस्तावित है समय, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तिथि के विस्तार का कारण यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने के लिए शासन से 1 माह का विस्तार मांगा था, जिसे अवकाश के बाद स्वीकृति मिल गई है। कुल सचिव ज्ञानेंद्र कुमार का कहना तिथि विस्तार का पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य समन्वयक प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव अभ्यर्थियों को राहत के देने के लिए सोमवार और मंगलवार 2 दिन तक बिना विलंब शुल्क आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि अब आपका ये कंफर्म हो गया कि अब आपके आवेदन की प्रक्रिया का डेट बढ़ गया है। तो अभी भी जितने लोग बचे हुए हैं वो अपने आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें। और बात कर लें हम सभी लोग, तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा को लेकर के जो बढ़ोतरी हुई है, तो अगली बात कर लेते हैं इसकी परीक्षाओं को लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है। लोक भवन में तैयारी को लेकर के हुई बैठक, पारदर्शिता का निर्देश है। बीएड की प्रवेश परीक्षा 11 जिला मुख्यालयों में होगी। कहां पर 11 जिला मुख्यालयों में होगी। नोडल केंद्र जो होगा बीआरबीयू, नोडल अफसर प्रोफेसर संजय कुमार होंगे। परीक्षा केंद्र 11 जिले मुख्यालयों में आयोजित होगी ये परीक्षा। संभावित परीक्षा की तिथि अब बताई जा रही है कहां पर 7 या 14 जून के पहले या दूसरे सप्ताह में, क्योंकि डेट में परिवर्तन किया गया है। प्रशासनिक तैयारी जो है, लोक भवन में महत्वपूर्ण बैठक है, परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कराने का निर्देश दिया। तो पीछे आपने देखा कि जो परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है, वो प्रस्तावित तिथि जो है वो 31 मई है। प्रस्तावित जो पहले से डिसाइड है, लेकिन अभी की कंडीशन में आप देख रहे हैं कि परीक्षा की जो तिथि है उसमें बदलाव दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये बदलाव हो जाएगा क्योंकि बाकी चीजें बदल गई हैं। परीक्षा की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, परीक्षार्थियों के आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य होगी, वीडियोग्राफी होगी, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से, और जैमर नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर जैमर लगेंगे, और पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के लिए सभी केंद्रों पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कुल मिला करके स्नातक नामांकन की बात कर लें तो यह स्नातक नामांकन की चर्चा चल रही है, वो चर्चा अपने को करना नहीं है। कुल मिला करके एक बार ओवरऑल चर्चा कर दें संपूर्ण सारांश की, तो युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख युवाओं को 12,000 की कीमत वाला मुफ्त टेबलेट बंटेगा। और शिक्षक कल्याण के लिए शिक्षा मित्रों को मानदेय 18,000 और अनुदेशकों का 17,000 किया गया। और झांसी बीएड आवेदन 5 मई तक विस्तारित किया गया है। और बीएड की परीक्षा 11 जिलों में, अच्छा सॉरी, यहाँ पर वो बीएड वाली बात जो थी ना, ये पीछे वाला जो बीएड है, ये बीएड वाली बात दूसरी थी, ये बीएड वाला वो नहीं है, ये बीएड वाला थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, तो ये बीएड नहीं। यहां पर आपके बीएड एंट्रेंस वाली जो बात है, वो बीएड एंट्रेंस वाली बात 31 मई आपकी प्रस्तावित तिथि है बीएड एंट्रेंस की, 31 मई ही मान करके चलिएगा। ये बीएड को लेकर के ये दूसरा इंफॉर्मेशन था, जो ये इससे संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो मिस इंफॉर्मेशन हो गया, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस सेशन में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, जो भी शैक्षणिक अपडेट था आज के डेट का, वो शैक्षणिक अपडेट हमने आपको प्रदान कर दिया। आज के लिए सेशन में बस बात इतनी ही, मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।